हेलो एवरीवन एंड जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल एप्टीट्यूड के फंडे। तो गाइज आपने प्रीवियस लेक्चर जो कि मेरा परसेंटेज के ऊपर था, इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज, उसमें मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को हम डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से गाइज मैंने आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और डायरेक्ट आंसर को हिट करना है। इस तरीके से हमने किया था। तो मोटिवली गाइस मेरा मोटिव यही था कि कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, और मैंने आपको यह भी बताया था कि परसेंटेज रोल में क्यों आया। उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दैट इज 2/5 का, कि 2/5 फ्रैक्शन इज माइन का मतलब सीधा हो गया गाइस कि आउट ऑफ 5 2 इज माइन। फॉर एग्जांपल गाइस कि मैं कह रहा हूं कि 2/5 फ्रैक्शन मेरा है, तो इसमें आउट ऑफ 5 दो चीजें मेरी हैं। फेवरेबल होता है ना, ऊपर, नीचे होता है टोटल वैल्यू, ठीक है, ऊपर होता है फेवरेबल। तो आउट ऑफ 5 टोटल इज 5, आउट ऑफ 5 2 इज माइन, दैट इज द फ्रैक्शन। तो इस चीज को फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई बकेट है और बकेट फुल हो रखी गाइस बॉल से, नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो मैं गाइस कैसे सेलेक्ट करूंगा? आपको पता है मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा? हर बार 5 बॉल निकालूंगा, 2 रखूंगा, 3 हटा दूंगा, 5 निकालूंगा, 2 रखूंगा, 3 हटा दूंगा, फिर 5 निकालूंगा, 2 रखूंगा, 3 हटा दूंगा, एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैंने आपको ये बताया था कि परसेंटेज ऑप्टिमाइज कैसे कर दी इस चीज को। ऑप्टिमाइज भाई 2/5 फ्रैक्शन जो है परसेंटेज में कितना होता है गाइस? 40% होता है भाई, इंटू 100 कर दीजिए, 5 20 इंटू 2 इज 40% इज माइन एंड रेस्ट मुझे छोड़ देना है, दैट इज 60% छोड़ देना है। तो भाई इसका हाफ तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया 50%, तो 40% कहीं यहाँ कहीं होगा, तो बस सिंपल। तो गाइस ये मेरा है और ये मुझे छोड़ देना है। तो परसेंटेज ने इतना ऑप्टिमाइज कर दिया गाइस। तो दैट इज व्हाई परसेंटेज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसीलिए आप उस पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट भी करोगे कि कोई लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 और 3 का जो क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग में पीओ के क्वेश्चन देख लीजिएगा, इतनी कॉम्प्लेक्स परसेंटेज देते हैं, क्योंकि हमने तो जो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं 10%, 20%, 25% इस तरीके से कर रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स परसेंटेज दे रखी होती है, 16 2/3, 37 1/2, तब जाके प्रॉब्लम होती है गाइस। तो उस प्रॉब्लम को आज देखते हैं, और चलिए तो ठीक है गाइस, ये बोर्ड में मैंने कुछ FAQs लिखे हुए जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट परसेंट टू फ्रैक्शन का डिस्क्रिप्शन दे रखा। एंड द मोटिव, वैसे तो गाइस बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने केवल इंपॉर्टेंट पे कॉन्सेंट्रेट किया है ना। आधा से ज्यादा कुछ सेलेक्टिव याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ तो आपको ऑलरेडी याद होंगे, जैसे कि 10% 1/10, 20% 1/5, 25% 1/4, इस तरीके से। बाकी आप इसके मल्टीपल अपने आप कर सकते हैं। मल्टीपल का मतलब अभी बताता हूँ गाइस। तो सबसे पहले देख लीजिए गाइस कि इंपॉर्टेंट FAQs में ये कुछ क्या है, मिसलेनियस परसेंटेजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि कैलकुलेशन को बढ़ा देती हैं। जैसे कि 16 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन क्या है? 1/6। भाई 1/6 इंटू 100 करोगे तो आपको 16 2/3% ही मिलेगी। Now 11 1/9%, that is equivalent to 1/9. 9 1/11% is equivalent to 1/11. 8 1/3% is equals to 1/12. 57 1/7% is equivalent to 4/7. 37 1/2% is equivalent to 3/8. 33 1/3% is equivalent to 1/3। और इसी का मल्टीपल देखिए, 33 इंटू 2 कर दोगे तो 66, तो 66 2/3, तो 2/3। इसकी बात कर रहा था मैं, मल्टीपल्स अपने आप ढूंढ सकते हो आप। सेम लाइकवाइज 44 4/9%, 4/9, 77 7/9 is equivalent to 7/9, इसके मल्टीपल है। इस पे 4 मल्टीप्लाई किया, इसी पे 7 मल्टीप्लाई किया, लाइक दिस, इस तरीके से। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होना चाहिए। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 और 3 की मैं बात करूं तो उसमें कितनी मिसलेनियस और कितना हार्ड वो क्वेश्चन को कर सकता है। एक सिंपल सी परसेंटेज को वो एक बहुत ही जबरदस्त परसेंटेज बना के आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है, लाइक दिस 157 1/7%। तो अब गाइस आपको क्या आना चाहिए? गाइस आपको यह आना चाहिए कि आप इस परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे। थोड़ा अच्छा टास्क है,
देखते हैं कैसे करते हैं, उसके बाद इसको ओरल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। 157 1/7 दैट इज इक्विवेलेंट टू, देखिए गाइस इसको थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं, 57 1/7 और ब्रैकेट में परसेंटेज, तो 100% ये किस फ्रैक्शन के बराबर होगी भाई? 100% एक कंप्लीट परसेंटेज है ना, तो कंप्लीट फ्रैक्शन क्या होता है गाइस? 1, तो 100% इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस 57 1/7 दिख गया होगा गाइस, है ना, तो इसीलिए याद होना चाहिए। 57 1/7 is 5/7, सॉरी 4/7, इज इट ओके गाइस? तो 4/7। अब देखिए 11/7 फ्रैक्शन। अब बात आती है कि क्या याद तो नहीं रहेंगे, लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ गाइस कि ये ओरल भी हो जाएंगे। भाई आपको 100 दिख रहा ना यहाँ पे, तो 100 का तो 1 आएगा, 57 1/7 इज 4/7, ये तो रटा हुआ है 4/7, तो 1 प्लस 4/7 इज 11/7, टक से आंसर। अब इसको देखते हैं, इसको ओरल करने की कोशिश करते हैं गाइस। यहाँ पे क्या है? 400 प्लस 37 1/2, यही तो है। देखो अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो यहाँ पे आएगा 400 प्लस 37 1/2, और 37 1/2 अगर आप याद रखते हो तो वो आ रहा आपका 3/8, तो 400 का परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या बनेगा? 4, तो 4 प्लस 3/8 है ना, तो 4 प्लस 3/8, 8 4 32 प्लस 3 इज 35/8 आंसर, लाइक दिस। देखिए इसको स्प्लिट करते हैं, 400 प्लस 37 1/2%, नाउ 400 परसेंटेज, तो फ्रैक्शन में 4 हो जाएगा कंप्लीट, नाउ दैट इज 3/8, 8 4 32, 35/8। देखो ऐसे आप किसी को भी कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 216 दिख रहा है, स्प्लिट करोगे तो 200 आएगा, 200 का 2 आ गया, तो 16 2/3 किसका फ्रैक्शन है गाइस? 1/6, तो 2 प्लस 1/6 इज 6 2 12 13/6 आंसर। ऐसी तो करोगे। तो स्प्लिटिंग, तो लार्जर फ्रैक्शन केवल आपको डराने के लिए तो है, हाँ या ना? देखिए स्प्लिट करते हैं, तो 200 प्लस 16 2/3%, तो परसेंटेज में अब फ्रैक्शन क्या होगा इसका? 200%, तो 2 16 2/3 is 1/6, is it okay? Now that is 1/6, 6 2 12 is 13/6, लीजिए फ्रैक्शन। सेम लाइकवाइज 566 2/3, दैट इज, अब इसको स्प्लिट कर दीजिए, तो सबसे पहले आएगा 500 प्लस 66 2/3, तो 566, तो स्प्लिट कर दो, तो 500 का 5, 66 2/3 इज 2/3, तो 5 प्लस 2/3, 5 3 जा 15, 17/3 फ्रैक्शन मिल गया। स्प्लिट कर लेते हैं गाइस, 500 प्लस 66 2/3, तो इसीलिए कोशिश ये करेंगे गाइस कि आप इसको स्प्लिट भी दिमाग में करें, और जो ये मैं कर रहा हूं, ठीक है, इसको भी आप दिमाग में ही करिए कि 7 1 4 11 11/7, ये सारा एलसीएम जो भी लेना, मल्टीप्लाई सब ओरल करिए। तो कंप्लीट फ्रैक्शन इज 5, 66 2/3 इज 2/3, 15 17/3, ये रहे आपके लार्जर फ्रैक्शन, तो दिखने के हैं। अब इन लार्जर फ्रैक्शन से क्वेश्चन इतने इजी हो जाएंगे ना गाइस, जो आप सोच भी नहीं सकते, बट सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कंप्लीट। अब इसी को पहले सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करिए, उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं वो मैं आपको ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट परसेंटेज में ही बताऊंगा, मतलब कोई भी सिंपल परसेंटेज नहीं होगी। इज इट ओके? करे क्वेश्चन? ठीक है गाइस, तो ये कुछ एफएक्यूज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए, जिसमें कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिख गई होगी परसेंटेज किस तरीके से देनी थी। तो वही मोटिव है मेरा कि सिंपल परसेंटेज तो हो ही जाएगी जैसे तैसे, है ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स परसेंटेज को भी सॉल्व बहुत ही इफेक्टिवली कैसे करना है, तेजी से कैसे करना है। द क्वेश्चन फर्स्ट इज, ठीक है, इफ 16 इज एडेड टू अ नंबर, मान लीजिए नंबर में x मानता हूं, x प्लस 16 करता हूं, देन द रिजल्ट बिकम 116 2/3% ऑफ इटसेल्फ, मतलब ऑफ इटसेल्फ मतलब ऑफ n, कोई नंबर है n, तो फाइंड द नंबर। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया जिसमें अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, x को इधर या n को इधर भेजूंगा, सॉल्व करूंगा, व्हाटएवर।
लेकिन जो मैं चाह रहा हूं कि जो कॉम्प्लेक्स परसेंटेज है उसको बहुत तेजी से कैसे सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं। तो अभी हमने लार्जर फ्रैक्शन सीखा, लार्जर परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीखा था ना, तो गाइस उसी पे काम करते हैं। 16 2/3%। कैसे सीखा था गाइस? 16 2/3 दैट इज 100 प्लस 16 2/3%। 100 इज 1, 16 2/3 इज 1/6। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब ओरली तो करने के लिए बताया था मैंने, जैसे ही आपको 100 प्लस 16 दिख रहा है तो 100 का 1 हो गया, 16 2/3 इज 1/6, तो 1 प्लस 1/6 इज 7/6। तो ये कुछ नहीं करना, तो लेकिन करना तो जरूरी है, एक्सप्लेनेशन पार्ट पता होना चाहिए ताकि रिवीजन बना रहे। तो ये हो गया आपका 7/6। अब फ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नीचे क्या आता है? ओरिजिनल नंबर या फिर ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर आती है फेवरेबल। अब ओरिजिनल तो आपको 6 दिख रहा है और ऊपर आपको 7 दिख रहा है, तो 1 यूनिट का चेंज आ गया, 1 यूनिट का प्लस हो रखा है। 1 यूनिट का चेंज क्यों आया? ऑब्वियसली बात है, 16 इज एडेड टू अ नंबर। भाई पहले था तो 6 ना, लेकिन वो 7 हो गया। क्यों हुआ 7? क्योंकि 16 ऐड किया। तो इस 1 यूनिट के कारण, या फिर आप बोल सकते हो 16 के कारण ही तो 1 बढ़ा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिली? 16। तो ओरिजिनल नंबर कहां पे दिख रहा है आपको? ओरिजिनल नंबर ऑब्वियसली बात है बेस में दिख रहा है, 6 यूनिट का है, तो 1 यूनिट पे कितना है? 16 है, तो 6 इंटू 16 हो जाएगा, दैट इज 96। लीजिए ओरिजिनल नंबर आ गया। कुछ भी तो नहीं करा, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाया और सीधे आंसर दे दिया। तो ये थोड़ा करूंगा मैं एग्जाम में। भाई मुझे पता है 1 के कारण 16 है, तो 16 इंटू 6 इज 96 आंसर। लेकिन यस, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिया। क्लियर हो गया? तो गाइस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को ट्रेडिशनल तरीके से तोड़ने लग गया ना, तो इट्स टेक अ मिनट, श्योर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने बहुत जगह देखा होगा, ऑब्वियसली बात है ये दोनों क्वेश्चन आपने बहुत जगह देखे होंगे। करने के तरीके बस कहां पे क्या करना है। इस क्वेश्चन को एक बहुत ही फेमस शॉर्टकट भी है गाइस, जिसमें हम प्लस एक्स प्लस वाई है ना, प्लस एक्स वाई अपॉन 100 रिजल्टेंट के फॉर्म पे करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले तो। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 1/2% एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। ट्रेडिशनल तरीका तो कहता है कि लेंथ को L मान लो, ब्रेड्थ को B मान लो, मतलब कुछ इस तरीके से, और एरिया आ गया आपका LB। अब न्यू लेंथ L प्लस 37 1/2 of L and breadth is B minus 20% of B, और फिर यहाँ पे एरिया निकालूंगा इसको मल्टीप्लाई करके, है ना। लेकिन परसेंटेज चेंज निकालना है तो मुझे देखना, कंपेयर करना पड़ेगा कि एरिया में कितना चेंज आया, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, तब मेरा परसेंटेज चेंज आएगा। इतना काम नहीं करनी, इतना तो ये बहुत ऑब्वियसली बात है, इट्स टेक अ मिनट, ये मिनट से ऊपर पहुंच रहा है। अब जो सीखा क्या गाइस? हमने सीखा ये कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम कैसे बनाएंगे। अब परसेंटेज गाइस आपको ये 37 1/2 ये कहां पे दिख रहा है? 37 1/2 ऑब्वियसली याद है ना, मैंने यहां पे कहीं लिखा हुआ था, दैट इज 3/8। तो उसी से करके देखते हैं कि अगर आपके लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, 37 1/2% का चेंज आ रहा है, और आई थिंक ये इंक्रीज हो रहा है, तो अप एरो या फिर प्लस, ठीक है। तो 37 1/2 किस फ्रैक्शन के बराबर है? 3/8। ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो रहा है, प्लस, लेकिन ये किसके साथ प्लस? भाई अगर मैं लेंथ को L1 मान लूं तो 1 प्लस 3/8 हो जाएगा, तो आपको क्या मिला? दैट इज 11/8। अब मैंने ये नहीं करा गाइस कि 1 प्लस 3/8 भी करें, ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट करो, सब्ट्रैक्ट होता तो मैं 8 में से 5/8 लिख देता, लाइक दिस। अब ब्रैकेट में देखिए 20% डिक्रीज हो रहा है, या सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 20% इज 1/5, डाउन है, माइनस है, ऑब्वियसली आता है 1 माइनस 1/5 इज 4/5। अब देखते हैं पूरी सिचुएशन। आपको पता है ये क्या है? ओरिजिनल लेंथ, और ये क्या है? न्यू लेंथ।
ये क्या है, न्यू ब्रेड, और ये क्या है, ओरिजिनल ब्रेड। हाँ या ना? तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले एरिया देख लेते हैं, नॉट न्यू, पहले एरिया देखते हैं। ओरिजिनल एरिया कैसे निकलेगा, ओरिजिनल लेंथ और ब्रेड से निकलेगा, दैट इज लेंथ इज 8, दिस इज 540। आ गया। न्यू एरिया निकालने के लिए न्यू लेंथ चाहिए आपको, कितनी है न्यू लेंथ गाइस, 11, एंड ब्रेड इज 4, आई गेट 44। अब कंपेयर करूंगा ना भाई, पहले 40 था, 44 हो गया, कितना बढ़ा, प्लस का 4, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, ओरिजिनल के, इनटू 100 आई गेट माय आंसर 4/40 इंटू 100, कितना बढ़ा, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, इंटू 100, दैट इज 10%, दैट इज इक्वल्स टू 10%। इज इट ओके ना गाइस, क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ठीक है गाइस, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, दो और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए, ये भी आपने बहुत जगह देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4, नंबर भाई अगर ट्रेडिशनल तरीका n मान लीजिए, है ना, उसने क्या करा, n को मल्टीप्लाई कर दिया 7/4, इंस्टेड ऑफ करना क्या था, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, है ना। तो वो कह रहा है जब उसने ऐसी गलती करी तो कितना परसेंट का चेंज आया उसके रेवेन्यू में। तो ट्रेडिशनल तरीका छोड़िए, इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई। तो भाई 7/4 और 3/5 में अगर देखा जाए डिनोमिनेटर आपके पास कितना है, 4 और 5, तो एलसीएम कितना आएगा गाइस इसका, 20। तो सीधे नंबर को ही 20 मान लीजिए ना, ताकि एक प्योर वैल्यू आ जाए आपके पास। नाउ देख लेते हैं फिर, तो मान लीजिए लेट द नंबर बी 20, है ना। तो अगर 20 है तो आपका कितना कितने का चेंज आ रहा है देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज 7/4 इंटू 20, 5 एंड 7 5 जा 35, जो कि गलत था, ठीक है। सेकेंड इज 3/5 इंटू 20, कितना आया, 5 4 4 3 जा 12, जो कि सही था, ऐसा होना चाहिए था ना। तो गाइस परसेंट चेंज इन हिज रेवेन्यू, 12 की जगह 35, कितने का चेंज आया, 23 का। किसके रिस्पेक्ट में आया, ओरिजिनल, यही तो सीखा, इंटू 100, आई गेट 1912/3%, ठीक है गाइस, 1912/3 नहीं दिख रहा तो देखते हैं, 1912/3%। इज इट ओके ना? तो बस बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया, क्लियर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको हर जगह दिख रहा होगा, ऑनलाइन भी दिखता है गाइस ये, और आपको बुक्स में भी मिलेगा, कई बुक्स में अलग अलग फॉर्मेट में मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप होते हैं गाइस इसके, हर जगह मार्क्स ही नहीं दे रखे होते, कहीं कहीं पे परसेंटेज ही दे देता है वो। तो जैसा भी है, करना कैसे है वो देखते हैं। वो कह रहा है स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स एंड फेल बाय 50 मार्क्स, ठीक है। पहले स्टूडेंट को देख लेते हैं, 40% लाया और फेल हो गया 50 नंबर से, फेल हो रखा तो माइनस। दूसरा व्यक्ति अनदर स्टूडेंट स्कोर 50% एंड गेट 40 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स से, पासिंग परसेंटेज से कितना, 40 ज्यादा ला रखा है। इज इट ओके? अब वो कह रहा है कि पासिंग परसेंटेज बताओ, ठीक है। तो भाई इतने से फेल हो रखा, अगर इसकी परसेंटेज इसमें ऐड कर दो तो पासिंग परसेंटेज आ गई। 50% में ये 40 नंबर ज्यादा ला रखा, तो 40 नंबर का कितनी परसेंटेज बनती है, वो परसेंटेज 50 में से माइनस कर दो तो भी आपका पासिंग परसेंटेज आएगा। तो इस केस से भी आंसर आ सकता है, इस केस से भी आ सकता है। अब पहले ये देख लेते हैं कि करना क्या है। तो गाइस सिंपल सा नियम इन क्वेश्चनों के लिए, मतलब जिसको मैं मैग्नेट रूल कहता हूं, ठीक है गाइस, तो याद रखना मैंने इसको मैग्नेट रूल बोल रखा है। तो मैग्नेट रूल क्या कहता है गाइस, कि सेम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। परसेंटेज है, सेम है, रिपेल होगा ना 10%, माइनस कर दिया सीधे। यहां पे साइन अपोजिट दिख रहे हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ऐड कर दो, कितना आया 90। तो 10% 90 के बराबर, तो 1% कितने के बराबर, 9 के बराबर।
हाँ या ना? तो 9 नंबर की एक परसेंटेज है, तो चाहे इससे आंसर निकाल दो चाहे इससे, ठीक है। तो क्या सेकंड वाले से आंसर निकाल लेते हैं, आप किसी से भी निकालिए। तो 9 नंबर पे एक परसेंटेज, तो 40 नंबर पे कितनी परसेंटेज, डिवाइडेड बाय 9, तो 4 9 4 36 इतनी परसेंटेज। हाँ या ना? क्लियर हो गया होगा ना गाइस? तो अब अगर 40 की जगह मैं ये लिख दूं 4/9% ज्यादा ला रखा हो बच्चा, तो भाई 50 में से 4/9 माइनस कर दो तो उसकी पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। तो ठीक है, पासिंग परसेंटेज निकाल दीजिए। पासिंग परसेंटेज 50 माइनस 4/9%, ठीक है। तो ये आएगा आपका 45 5/9%, ठीक है। अभी किसी को 101% ये डाउट आया होगा कि ये 5 कहां से आया, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करता हूं और तब बताता हूं। देखिए 50 की जगह, सॉरी 4/9 को लिखिए 4 प्लस 4/9, इज इट ओके? तो अब इसको ओपन करिए, -4 माइनस 4/9, तो 50 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 46 माइनस 4/9, ऐसा होगा ना। अब अभी भी यहां माइनस है तो ठीक है, तो इसको 45 प्लस 1 माइनस 4/9 कर देते हैं। अब तो क्लियर है? तो 1 में से 4/9 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5/9, ऐड कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। इज इट ओके? भाई सिंपल है बस, है ना। मैंने इसको थोड़ा क्या करा, डिफरेंशिएट किया और आंसर कर दे दिया। इज इट ओके? तो गाइस माय मोटिव इज क्वाइट सिंपल, एंड व्हाट इज माय मोटिव, ठीक है, क्वालिटी। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करने से अच्छा है ना, कुछ करिए, इंपॉर्टेंट करिए। मतलब अगर बहुत सारा जंक आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास किताबें तो सबके पास हैं। तो मेरा मोटिव बस ये है, थोड़ा खाओ और अच्छा खाओ। इज इट ओके? तो गाइस कीप वॉचिंग एंड प्लीज सबके सब सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइस।